अर्जुन का मुकुट और गांडीव चोरी हो जाए, ना ही ये नागलोक की परंपरा है और ना ही अर्जुन का मुकुट और गांडीव चोरी करके किसी नागवंशी को लाभ हो सकता है। बिल्कुल ठीक हैं आपके विचार महारानी। मुझे भी यही संदेह है कि अर्जुन नागलोक में प्रवेश कर चुका है और हमारे साथ आंख में चौली खेल रहा है। मैं ये कदापि मानने को तैयार नहीं कि अर्जुन नागलोक में है। तो फिर आपको यह मानना होगा कि यदि अर्जुन नागलोक में नहीं है तो कोई न कोई उसका सहयोगी अवश्य है। ये तुम कैसे कह सकते हो? बात सीधी सी है महाराज। जैसा कि महारानी ने कहा कि अर्जुन का गांडीव और मुकुट चुराने से किसी नागवंशी को कोई लाभ नहीं हो सकता, फिर भी इन वस्तुओं की चोरी हुई है, अर्थात यह कार्य या तो अर्जुन ने किया है या किसी ऐसे व्यक्ति ने जो अर्जुन का सहयोगी है, जिसे अर्जुन से सहानुभूति है और जो अर्जुन का मित्र है। चांडक, तुम जानते हो कि नागवंशियों का हर शिशु अर्जुन को अपना शत्रु समझता है। ऐसी स्थिति में किसको साहस है कि वो अर्जुन को अपना मित्र बनाए? महारानी, उलूपी कहां है? बड़ी विचित्र बात है कि जब भी किसी गंभीर समस्या पर विचार हो रहा होता है वो उपस्थित नहीं होती। मैं यहां हूं पिताश्री। राजसभा में देरी से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं पिताश्री। पर तुम थी कहां उलूपी? मैं तो अपने कक्ष में सो रही थी। सैनिकों की भागदौड़ से आंख खुली तो पता चला अर्जुन अपना गांडीव और मुकुट चुरा कर भाग गया है। बस मैं तो उसे ही ढूंढने निकली थी। पर यह विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता कि यह कार्य अर्जुन ने ही किया है या किसी और ने। तो और कौन इसका साहस कर सकता है? इसी प्रश्न ने तो हम सबको उलझा रखा है। उलझा कुछ नहीं रखा है, ये सब तुम्हारी बेध्यानी के कारण हुआ है। मेरी असावधानी के कारण? वो कैसे? तुमने गांडीव और मुकुट कहीं असुरक्षित रख दिए होंगे। नहीं राजकुमारी, मैं उन्हें अपनी शैया के पास ही रखकर सोया था। फिर तो और लज्जा की बात है। चोर तुम्हारी शैया के पास से उन वस्तुओं को चुरा कर भाग गया और तुम कुंभकर्ण की भांति सोते रहे। मैंने पहले ही तुमसे कहा था वो गांडीव और मुकुट मुझे दे दो, तुम उन्हें संभाल नहीं पाओगे। किंतु राजकुमारी। किंतु क्या कह रहे हैं सेनापति जी? राजकुमारी ठीक ही तो कह रही हैं। उन सवारी चूक हुई है सेनापति चांडक। आप गांडीव और मुकुट संभालने में असफल रहे हैं। किंतु आप लोग मेरी बात तो सुने। इस व्यर्थ विवाद से कोई लाभ नहीं। विवाद से ना तो ये वस्तुएं मिल जाएंगी और ना ही अर्जुन पकड़ा जाएगा। सैनिकों को आज्ञा दी जाए कि वो नागलोक का कोना कोना छान मारे और अर्जुन को जीवित या मृत पकड़कर हमारी सभा में प्रस्तुत करें। महाराज ने सैनिकों को आदेश दिया है कि वो अर्जुन को कहीं से भी ढूंढ लाएं। वो तो अर्जुन को तो ढूंढ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अर्जुन को तो मैंने अपने हृदय में छिपा रखा है। क्यों तू संकट से खेल रही है? ये तुम्हारे हित में नहीं है उलूपी। जिस प्रेम में संकट से न खेला जाए वो प्रेम प्रेम नहीं होता। राजकुमारी, भरी सभा में आपने दूसरी बार मेरा अपमान किया है और आज दूसरी बार तुमने मेरी राह रोकने का प्रयत्न किया है। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप में बड़ा परिवर्तन आ गया है। और कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी असभ्यताएं बढ़ती जा रही हैं। यह मत भूलो कि मैं आपका होने वाला पति हूँ। और ये तुम मत भूलो कि मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी नहीं हूँ। राजमाता ने इसका मुझे आशीर्वाद दिया है। मैंने राजमाता को इस बात की अनुमति दी ही नहीं है। इसका निर्णय महा अमावस्या की रात्रि को हो जाएगा कि आपका होने वाला पति कौन है। हाँ चांडक, महा अमावस्या की रात्रि को इसका निर्णय हो जाएगा कि मेरा होने वाला पति कौन होगा। अब हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो मैं महाराज को बता दूंगी कि आपने कैसे व्यक्ति को अपना सेनापति बनाया है जो नारी का सम्मान करना भी नहीं जानता। हट जाओ। तू फिर आ गई। वो फिर चली गई ना? हट जा मेरे सामने से। तुम मुझे अपने सामने से हटाते हो और उलूपी तुम्हें अपने सामने से। भलाई
इसी में है कि इस व्यर्थ खेल में समय नष्ट करने के स्थान पर तुम हार मान लो। जो चला जाए उसे भूल जाओ और जो सामने है उसे स्वीकार कर लो। हट।